हेलो एंड अगेन वेलकम यू ऑल एन क्लासेस। और आज हम बात करेंगे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स के लेक्चर 1 में टोटल 15 एमसीक्यूज के बारे में। एंड ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं यदि आपका जो सब्जेक्ट का पेपर है वो भी एमसीक्यू पैटर्न पर हो गया तो। ऐसा भी बताया गया है कि जो पेपर 1 है और पेपर 4 है वो एमसीक्यू पेपर होंगे, बट पेपर 2 एंड 3 के बारे में ये बोला गया है कि ये पेपर अलग अलग दिवसों में कराए जाएंगे। अभी इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये भी एमसीक्यू होंगे या फिर आपके सब्जेक्टिव होंगे, परंतु अगर सब्जेक्टिव हो गया तो ये आपके लिए बेनिफिशियल लेक्चर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन ये है कि वाणिज्य क्या है, व्हाट इज़ अ कॉमर्स। ठीक है, मैंने क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में दोनों में लिखने की कोशिश की है जिससे आपको फ़ायदा हो। तो कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ अ कॉमर्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज कॉमर्स स्टडीज कॉटेज एंड इंडस्ट्रीज। दूसरा क्या है, एविडेंस ऑफ डेंजर इज कॉल्ड कॉमर्स। एंड तीसरा क्या है, कॉमर्स इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इट्स इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि वाणिज्य जो है कुटीर उद्योग का अध्ययन कराता है, कह रहा है कि खतरों से वाणिज्य बचाता है, और तीसरा कह रहा है कि वाणिज्य वस्तुओं का वितरण होता है, यह उपभोक्ता एवं उत्पादक के बीच संपर्क स्थापित करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 ये कहता है कि वाणिज्य शिक्षा के विषय वस्तु को हम 2 भागों में बांटते हैं, वह 2 भाग कौन से हैं। ठीक है, वी डिवाइड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इनटू 2 पार्ट्स, विच आर दोज 2 पार्ट्स। कौन से 2 पार्ट हैं, विज्ञान एवं कला, साइंस एंड आर्ट्स, समाज एवं उन्नति, सोसाइटी एंड प्रोग्रेस, श्रम एवं पूंजी, लेबर एंड कैपिटल, या फिर व्यापार एवं व्यापार के सहायक। तो ट्रेड एंड ट्रेड असिस्टेंट जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। चलो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। वाणिज्य को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। देखो जो आपका कॉमर्स है ना, कॉमर्स इज साइंस एंड आर्ट बोथ। कुछ इसमें साइंस के करेक्टरिस्टिक होते हैं, कुछ इसमें आर्ट के करेक्टरिस्टिक होते हैं। अब देखो अगर आपको देखा जाए तो साइंस क्या होता है, साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि वाणिज्य को विज्ञान की संज्ञा दी जाती है किस वजह से। वाई कॉमर्स इज़ लेबल्ड एज अ साइंस। साइंस को हम मतलब कॉमर्स को हम क्यों साइंस की कैटेगरी में रखते हैं। पहला क्या है, क्योंकि वह सफलता का पहलू बताता है। दूसरा क्या है, समाज के कल्याण व उन्नति के बारे में बताता है। तीसरा क्या है, उद्योगों से जुड़ी सभी क्रियाओं को बताता है। चौथा क्या है, ज्ञान का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित भंडार है, इसमें इनके अपने नियम एवं सिद्धांत होते हैं। जरा इंग्लिश में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बिकॉज इट एक्सप्लेन्स द एक्सपेक्ट ऑफ सक्सेस। सेकेंड ऑप्शन क्या है, इंडिकेट द वेलफेयर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी। एंड द थर्ड ऑप्शन इज व्हाट, एक्सप्लेन ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज देयर इज अ सिस्टम एंड सिस्टमेटिक स्टोर ऑफ नॉलेज, इट हैज़ बोथ इट्स ओन रूल एंड प्रिंसिपल। तो देखो आप जब भी साइंस पढ़े थे बचपन में तो आपको बताया गया था साइंस इज अ सिस्टमेटिक नॉलेज। तो जो कॉमर्स है ना, कॉमर्स भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। ठीक है, देयर इज अ सिस्टम, यहाँ पे एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है, व्यवस्थित ज्ञान का भंडार होता है और इसके अपने नियम एवं सिद्धांत दोनों होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि हम इसको क्यों कला की कैटेगरी में रखते हैं, हम इसे आर्ट में क्यों रखते हैं। कॉमर्स जो है साइंस और आर्ट दोनों में आता है, ऐसे ही मैथमेटिक्स को भी साइंस और आर्ट दोनों में रखा जाता है। तो अगर हम बात करें वाणिज्य को कला की उपाधि किस वजह से दी जाती है, फॉर व्हाट रीज़न इज टाइटल ऑफ आर्ट गिवन टू कॉमर्स। कॉमर्स को आर्ट का टाइटल क्यों दिया जाता है। पहला ऑप्शन ये क्योंकि यह कारण व परिणाम को बताता है। दूसरा ऑप्शन है क्योंकि यह सफलता का पहलू तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने का उपाय बताता है। तीसरा क्या है, उद्योग से जुड़ी सभी क्रियाओं एवं तत्वों को बताता है। चौथा क्या, ऑल ऑफ द वेब। अब देखो कह रहा है बट बिकॉज इट एक्सप्लेन द केसेस एंड द रिजल्ट। सेकंड ऑप्शन बिकॉज इट गिव्स द एक्सपेक्ट ऑफ सक्सेस एंड वे टू अचीव द गोल्स। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है कि एक्सप्लेन ऑल द एक्टिविटीज़ एंड एलिमेंट्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा। देखो जब भी हम किसी कला में किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, मतलब आर्ट साइड में जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो क्या कहता है, उसमें सफलता के पहलू को बताता है और साथ साथ लक्ष्य को प्राप्त करने का उपाय बताता है। ये जो यहाँ पे वे टू अचीव द गोल, ठीक है, ये आपका विशेष यहाँ पे पॉइंट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कह रहा है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय विनिमय वितरण को वाणिज्य कहते हैं, ये शब्द किसके थे।
ये स्टेटमेंट किसके थे, ये वाक्य किसके थे। ठीक है, शब्द कहना अच्छा नहीं होगा, वाक्य है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय विनिमय और वितरण को वाणिज्य कहते हैं। ये कथन किसका है। हु सेड द सेल एंड एक्सचेंजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स आर कॉल्ड कॉमर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ये थॉमस साहब का है। ये अक्सर जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जितने भी आपके कॉमर्स से रिलेटेड पेपर होते हैं वहाँ पे इन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, इनमें से वाणिज्य पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता कौन सी है। ठीक है, जो नीचे आपको फॉलोइंग ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट यूजेस ऑफ कॉमर्स टेक्स्ट बुक। पहला क्या है, सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस। सेकंड क्या है, टू डिवाइड नॉलेज इनटू यूनिट्स एंड टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन। कह रहा है कि शिक्षा की प्रक्रिया को व्यवस्थित होना, ज्ञान को इकाइयों में बांटना, शिक्षण में एक रूपता लाने के लिए। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सारे के सारे करेक्ट हैं, तो उपरोक्त सभी का जो ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है ऑलरेडी जो आपका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है उसमें प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। जो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से बीएड करते हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्टॉक क्या होता है। देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्टॉक क्या होता है। तो अगर हम बात करें स्टॉक के बारे में तो कह रहा है पहला ऑप्शन, किसी निश्चित समय पर व्यापार के साथ उपलब्ध माल की मात्रा को स्टॉक कहते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि जिन पुस्तकों में व्यापारिक लेन देन के लिखे जाते हैं उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। तीसरा कह रहा है क्रेडिट पर बिकने वाला सामान स्टॉक कहलाता है। चौथा ऑप्शन है ऑल द अबव। देख लेते हैं इंग्लिश में ऑप्शन क्या है। द क्वांटिटी ऑफ गुड्स अवेलेबल विथ अ ट्रेड एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड स्टॉक। सेकंड ऑप्शन क्या है, बुक इन विच द ट्रेड ट्रांजेक्शंस आर रिटेन आर कॉल्ड स्टॉक। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट आर कॉल्ड स्टॉक। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज ऑल द एबव। तो यहाँ पे देखो जो पहला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। किसी भी निश्चित समय पर व्यापार के साथ उपलब्ध माल की मात्रा को हम स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मीन्स कि आपके पास क्या सामान पड़ा हुआ है। नहीं बोलते हैं कि स्टॉक में इतना अभी माल अभी जो है 1 क्विंटल हमारे पास पड़ा हुआ है, अभी हमारे पास 100 पीसेस इस जो है लैपटॉप पड़े हुए हैं, मतलब स्टॉक में इतना चीज़ अभी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ई वाणिज्य से उपभोक्ता क्या काम करता है। ठीक है, ई वाणिज्य से उपभोक्ता क्या काम करता है। व्हाट कैन अ कंज्यूमर डू विथ ई कॉमर्स। ये जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है तो आपके वाणिज्य के सेक्टर में क्या क्या टेक्नोलॉजीज़ हैं और क्या क्या नए नए रिसर्चेज चल रहे हैं, तो उस पर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला इसमें कह रहा है कि वह उधार लेने का काम कर सकता है, वह मूल्यों को कम कर सकता है, वो उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं को उचित कीमत पर उचित समय पर खरीद सकता है, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे अंग्रेजी में ऑप्शंस दिए गए हैं क्या क्या आपका, he can borrows, he can reduce the value, the consumer can buy various goods and services at a reasonable price through the internet at a reasonable time। तो यहाँ पे ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि उपभोक्ता इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को उचित कीमत पर उचित समय पर खरीद सकता है। देखो ई वाणिज्य जो है ये एक जो है प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आपके कॉमर्स का जो सेक्टर है वो काफ़ी इजी हो जाता है। मतलब आप घर बैठे ही इंटरनेट के माध्यम से सारी वस्तुओं को बुकिंग कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो अभी ये जो समझ कह सकते हैं कि जो आधुनिक क्रांति है ना, मतलब टेक्नोलॉजी के, उसमें ये एक तरीके से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन सेम इसी पैटर्न का है कि एम वाणिज्य से क्या अभिप्राय है। अभी ई कॉमर्स पढ़े, अब एम वाणिज्य देखिए, एम कॉमर्स क्या है। कह रहा है कि वस्तुओं और सेवाओं को लैपटॉप के माध्यम से बेचना। सेकंड ऑप्शन है वस्तुओं एवं सेवाओं को बाजार के माध्यम से बेचना। एंड थर्ड ऑप्शन है वस्तुओं के क्रय विक्रय वायरलेस हथ उपकरण जैसे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से व्यापार करना एम वाणिज्य कहलाता है। इंग्लिश में ऑप्शंस देख लेते हैं। सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू लैपटॉप, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू मार्केट इन is only M commerce, and the third option is the purchase and sale of the goods and services is a business of commerce through wireless hands tool such as a mobile phone। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो है आपके महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के जो बीएड के एग्जाम होते हैं उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन में आ चुका है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज़ अ कॉमर्स, कॉमर्स क्या है। अभी कुछ देर पहले हम लोग क्वेश्चन को देखा था बट वहाँ पे ऑप्शंस थोड़े अलग थे, यहाँ पे ऑप्शंस अलग हैं। पहला कह रहा है कि बिजनेस, फिर फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रेडिंग ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, मर्चेंडाइजिंग एंड ट्रेडिंग, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी इज कॉल्ड, लेखांकन की व्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है। तो देखिए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी अगर हम बात करें तो इसे हम
अकाउंटिंग की बात करें तो जैसे हम अकाउंटेंसी बोलते हैं, जैसे अभी देखो मान लो लकड़ी का सामान है, अकाउंट यहाँ पे क्यों नहीं बोलेंगे, देखो अगर जो है हमारे पास कोई वुड एसेसरीज़ हैं, लकड़ी के सामान हैं, तो हम फर्नीचर बोलते हैं। तो फर्नीचर का मतलब क्या होता है कि लकड़ियों को व्यवस्थित तरीके से ढंग से सजा के रख दिया गया और उसमें कील वगैरह ठोक के अच्छा एक जो है सामान बना दिया गया जो आपके यूजफुल में है, यूज में आती है, तो उसे हम बोलते हैं फर्नीचर। तो सेम वही काम यहाँ पे भी है। हम अगर सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो उसे हम अकाउंटेंसी ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। कह रहा है कि कॉमर्स इंक्लूड्स मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ। जो कॉमर्स है वो आपका इंक्लूड कर रहा है मार्केटिंग और गुड्स सर्विसेज टैक्स का, तो ये जो है किस ब्रांच में आता है, गुड्स एंड सर्विसेज। तो अगर हम बात करें तो इसको हम बिजनेस कैटेगरी में रखते हैं, बिजनेस वाले ब्रांच में रखते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, साथ साथ इधर साइड में क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसको भी देखते चलते हैं। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट डज कॉमर्स इंक्लूड, कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है। वनली बिजनेस, वनली ट्रेड एंड ट्रेड ऑक्सिलरीज एंड ए एंड बी बोथ, नन ऑफ द दीज। तो यहाँ पे ए एंड बी बोथ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि जो कॉमर्स है वो दोनों को इंक्लूड करता है, बिजनेस भी इंक्लूड करता है और ट्रेड ऑक्सिलरी दोनों को यूज़ करता है, ठीक है। मतलब कि व्यवसाय के साथ साथ व्यवसाय सहायक क्रिया भी इसमें एक क्रिया हो जाएगी, व्यवसायिक सहायक क्रिया भी इसमें इंक्लूड होती है। चलिए आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी जान लेते हैं। देखिए आईजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ जीएसटी, जीएसटी के कौन कौन से टाइप होंगे। तो देखिए सेंट्रल जीएसटी होता है जिसको हम सीजीएसटी बोलते हैं, ठीक है। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अभी तो जल्दी ही में आया है। अब देखिए स्टेट जीएसटी होता है जिसमें हम राज्य जीएसटी बोलते हैं, और एक होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, एकीकृत जीएसटी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि सभी यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव, मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी जो है सभी जो यहाँ पे तीनों प्रकार हैं सबके सब सही हैं, ये जो है टाइप्स हैं जीएसटी के। अच्छा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि जीएसटी को सबसे पहले किस कंट्री ने लागू किया था, कौन सी कंट्री ऐसी थी जहाँ पर जीएसटी सबसे पहले आया था। तो चलिए आज के लेक्चर में हम 15 क्वेश्चंस को देखे हैं। आपका नया जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको लगभग 100+ क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हों। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन, टेक केयर, bye and all the best for your upcoming exam, best wishes to you, okay, bye everyone।